ड्रामा हद के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ीनिया इस बात पे बहुत खुश है, बहुत मुतमईन है, उसे ज़रा भी गिल्टी फील नहीं हो रहा, उसे कोई पछतावा नहीं है कि दानिश ने उसे तलाक दे दी है। उसकी माँ जब उसे समझाती है कि ज़ीनिया अपने आप को देखो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम्हारे साथ क्या कुछ हो चुका है। पहले तुम्हें शहराम ने छोड़ दिया, अब तुम्हें दानिश ने छोड़ दिया। सारा ज़माना तुम्हें बातें करेगा कि दो बार तुम्हें तलाक हो चुकी है, लेकिन ज़ीनिया को तो ज़रा भी पछतावा नहीं है, ज़रा भी गिल्ट नहीं है इस चीज़ का। वो अपनी माँ से साफ कह देती है कि मामा मुझे ज़रा भी पछतावा नहीं है कि दानिश ने मुझे छोड़ दिया है। दानिश जैसा इंसान मेरी ज़िंदगी से निकल गया, मेरे दिमाग से, मेरे जहन से इस चीज़ का बोझ उतर गया है। वो मुझे टीज़ करता था, मुझे बातें सुनाता था, मेरे सामने बार बार शहराम का नाम लेता था, जो मुझे हरगिज़ पसंद नहीं था। और मुझे इस बात का ज़रा भी अफसोस नहीं है कि वो मेरी ज़िंदगी से चला गया है। और आपको भी ज़्यादा इस बात का अफसोस मनाने की, शोक करने की ज़रूरत नहीं है। और आप मेरे से इस बात से नाराज़ हैं कि मैंने दानिश को खो दिया है। और आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं फिर से शहराम की ज़िंदगी में वापस चली जाऊँगी। जिसमें सीरत बेगम बहुत ज़्यादा खफा होती हैं ज़ीनिया से, और ज़ीनिया से कहती हैं कि ज़ीनिया होश के नाखून लो, फरियाल उसकी बीवी है, वो उससे मोहब्बत करता है। तुमने देखा नहीं था कि किस तरह से झिड़क के उन्होंने तुम्हें वहाँ से निकाल दिया था जब शहराम वहाँ पे हॉस्पिटल में था। कोई भी तुम्हारी शक्ल देखने का रवादार नहीं है, लेकिन तुम हो के शहराम के लिए मरी जा रही हो। और तुमने शहराम के लिए अपना हंसता बसता घर उजाड़ डाला, यहाँ तक कि तुमने अपने बच्चे तक की कुर्बानी दे डाली। लेकिन ज़ीनिया कहती है कि मुझे किसी चीज़ का भी पछतावा नहीं, उसे कोई मलाल, कोई दुख नहीं है अपने किए का, कि मैंने जो कुछ किया। वो इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी है शहराम की मोहब्बत में। वो मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो ज़िद करती है, ज़िद है उसकी अना है कि शहराम जो है उसके अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। हालांकि वो अपने किरदार पर अपने आप पे नज़र नहीं डाल रही है कि मैंने क्या कुछ किया है शहराम के साथ, शहराम मुझसे क्यों दूर हुआ है। और दूसरी तरफ फ़ेरोज़ है, फ़ेरोज़ की माँ जौन सी है वो भी बिल्कुल सीरत बेगम के नक्शे कदम पर चल रही है। जिस तरह सीरत बेगम ने अपने बेटे का घर उजाड़ा, मतलब कि अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया और वो जाके कंट्री में शिफ्ट हो गया जाके, इसी तरह से अब जो है फ़ेरोज़ की माँ भी वही काम कर रही है कि उसने जब देखा, वो पहले भी रज़ामंद नहीं थी, और जैसे ही फ़ेरोज़ को गोली लगी, रेहान ने गोली मारी, और वो इस बात को अब उसने वो बना लिया, हथियार बना लिया है कि रेहान उसके पीछे लग गया। जबकि वो तो खुद ही उसको पसंद नहीं करती कि मैरिड लड़की है, इसकी डिवोर्स हुई है, वो उसको पसंद नहीं करती। अब उसके पास ये हथियार आ गया है कि रेहान जो है वो मेरे बेटे को जान से मार देगा। शान से तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ। वो मिन्नतें तरले करके उसको अपनी ज़िंदगी, उसको निकाल दे तो देती है घर से, लेकिन शान से जो है वो फरियाल उससे सारी बात तो गुलवा लेती है। वो फरियाल को सारी डिटेल, सारी बात बता देती है कि भाभी मुझे उसकी माँ ने, फ़ेरोज़ की माँ ने रो कर गिड़गिड़ा कर मुझसे माफ़िया मांगी थी, और मुझसे कहा था, माफ़िया क्या मांगी थी, मुझसे इल्तिजा की थी कि मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ, मुझे अपना बेटा बहुत प्यारा है। रेहान ने अगर मेरे बेटे की जान ले ली तो मैं कहाँ जाऊँगी, और तुम्हें तो शोहर और मिल जाएगा, लेकिन मुझे मेरा बेटा और नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं वहाँ से आ गई हूँ, वहाँ सब छोड़ छाड़ के आ गई हूँ। और ये सब कुछ खड़ा बाहर जो है फ़ेरोज़ सुन लेता है, और फ़ेरोज़ तो आग बगोला हो जाता है। वो गुस्से में अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि मामा मुझे आपसे इस तरह के रवैये की बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। आपने पहले मुझे समझाना चाहा, आपने जब देखा कि मैं समझ नहीं रहा हूँ, मैं शांसे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो आपने हथियार बना लिया शांसे को। तो शांसे मेरी ज़िंदगी से नहीं निकल सकती, ये मेरा आखिरी फ़ैसला आप सुन लें। अगर आपको शांसे से मसला है तो मैं उसको लेकर इस घर से चला जाता हूँ। तो उसकी माँ जौन सी है फिर गिड़गिड़ाएगी, माफ़िया मांगेगी, और कहेगी कि, वो कहेगा कि अपनी माँ से कहेगा कि जिस तरह से ये घर से निकली थी रात के अंधेरे में, अगर इसके साथ कोई मिसहैप हो जाता या कुछ हो जाता तो ताकि इसके साथ कुछ भी हो सकता था। रात के वक्त जिस तरह से वो बताती है कि मुझे गाड़ी में किसी ने बिठा लिया था और वो मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रहा था, उसके साथ तो कुछ भी हो सकता था। तो अब देखना ये है कि क्या होता है कि सीरत बेगम ज़ीनिया को समझा पाएंगी, ज़ीनिया क्या चाल चलेगी आगे, क्या करेगी आगे, क्योंकि रुखसाना को तो निकाल दिया उसने, शहराम ने निकाल दिया, और ज़ीनिया ने भी, उसने भी कह दिया है कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगी इस घर में। तो वो भी जा चुकी है वहाँ से। तो अब ज़ीनिया क्या करने वाली है? अब दानिश भी नहीं रहा उसके पास, और जो सीरत बेगम है वो घर भी चला गया, प्लाज़ा भी चला गया, और ज़ीनिया को जो दानिश ने घर गिफ्ट किया था वो भी, ज़ाहिरी बात है, वो भी दानिश के पास वापस चला गया। तो इनके पास, माँ बेटियों के पास कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये किसके भरोसे ज़िंदगी दोनों माँ बेटियाँ गुजारेंगी? क्या ज़रार आकर इनका सहारा बनेगा, और महक अपने बच्चों को लेके, ज़रार को लेके पाकिस्तान दोनों मियाँ बीवी आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे और इनका ख्याल रखेंगे? आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है? आप लोगों को क्या लगता है? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।